राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा विधि देखेंगे। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो देखिए, अगर संभव हो तो आप गंगा जी के तट पे जाके जरूर से स्नान करें। लेकिन देखिए, अगर ऐसा संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने के जल में थोड़े से गंगा जल डाल के जरूर से स्नान करें। इससे भी हमें गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब देखिए, पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पे हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर हम लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो या फिर मूर्ति को विराजमान करेंगे। साथ में हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। इसके बाद पूजा में हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे बहुत ही सरल विधि से पूजा कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके बाद जल के छींटे लगाकर भारूप में हम सभी को स्नान कराएंगे और हम वस्त्रों की कलावा अर्पित करेंगे। तो हम गणेश जी को और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को वस्त्रों की कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को चंदन से तिलक करेंगे। साथ ही हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे। दीपक को भी हम तिलक करेंगे। अब हम गणेश जी को और माता लक्ष्मी जी को रोली से तिलक करेंगे। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 10 जून को सुबह 11:35 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जून को 1:13 पे। तो देखिए, अगर आप पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करते हैं तो फिर आप 10 तारीख को शाम के समय सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और चंद्रदेव की पूजा करें। चंद्रोदय का समय है शाम के समय 7:41 पर। अब हमने यहाँ पे सभी को फूल अर्पित किया है, तिल अर्पित किया है। अब पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम लक्ष्मी नारायण भगवान जी को तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। अब देखिए, हम भोग लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे गणेश जी को अलग से भोग लगाया है और विष्णु भगवान जी को हम तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएंगे। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन भगवान को पंचामृत का और पंजीरी का भोग लगाया जाता है। मैं यहाँ पे फलों का और पंचामृत का भोग लगा रही हूँ। आप अपनी सुविधा अनुसार भगवान को इस दिन जिस भी चीज़ का भोग लगाना चाहे आप वो भोग लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 1 लोटा जल अर्पित कर दिया है। इसके बाद प्रेम पूर्वक हम सभी को धूप दिखाएंगे। तो देखिए, हम इस तरह से बहुत ही सरल विधि से पूर्णिमा व्रत की पूजा कर लेंगे। अब पूजा के बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम हाथ में थोड़ा सा फूल ले लेंगे और हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में फूल लिया है वो हम भगवान के पास अर्पित कर देंगे। तो देखिए, हम बहुत ही सरल विधि से इस तरह से पूजा कर लेंगे। अब पूजा के बाद हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो हम यहाँ पे गणेश जी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आपको भगवान की जो भी आरती आती हो उसको गाते हुए आप आरती कर सकते हैं। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से पूर्णिमा व्रत की पूजा कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपने किसी भी कारण से वट सावित्री व्रत की पूजा अमावस्या के दिन नहीं की है तो आप वट पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। 11 तारीख को आप वट सावित्री व्रत की पूजा भी कर सकते हैं और वट वृक्ष में परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सरल विधि से पूर्णिमा व्रत की पूजा जरूर से करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।